एक और मुस्लिम देश खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। जी हां, खबर है कि सऊदी अरब खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अंडरग्राउंड बेस का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि आखिर सऊदी अरब क्या चाहता है, मोहम्मद बिन सलमान का इरादा क्या है और सऊदी अरब क्यों इन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को बना रहा है। बाकायदा जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं उससे पता लगता है कि अंडरग्राउंड बेस में मिसाइलों का जखीरा सऊदी अरब तैयार कर रहा है और इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को नई चेतावनी दी है। पूरी दुनिया में क्या तबाही मचेगी, क्योंकि इन दिनों पूरी दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एक देश दूसरे देश के खून के प्यासे हो रहे हैं और मिसाइलों से हमले भी हो रहे हैं कई जगहों पर। और ऐसे में जो सऊदी से तस्वीरें आई हैं उसने निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए नई चेतावनी दे दी है। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर सऊदी अरब ये खतरनाक मिसाइलें क्यों बना रहा है। दरअसल सऊदी अरब भी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से अनुमान लगाया गया है कि सऊदी अरब चुपचाप लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने पहली बार 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को किस रफ्तार से और किस दिशा में बढ़ाया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों की हमेशा से एक बड़ी खासियत ये रही है कि वो अपने हथियारों को लेकर अपनी शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो अपनी डिफेंस क्षमता को गुप्त रखने में विश्वास रखते हैं और सऊदी अरब भी शायद ऐसा ही कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य सऊदी अरब के अल नबानिया शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था और 2024 की शुरुआत तक इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। 1980 के दशक के बाद शायद सऊदी अरब में बनाया जाने वाला ये पहला अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। ये साइट मिसाइल बेस है। इस जगह पर प्रशासनिक भवन, अंडरग्राउंड परिसर और एंट्री सुरंग दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि अल नबानियाह में परियोजना सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वादी अल दाउसिर में मौजूदा सऊदी मिसाइल बल बेस का निर्माण हुआ है। एक विशालकाय इमारत का निर्माण किया गया है जो परिसर के भीतर एक परिचालन या सहायता इमारत के रूप में काम करती है। गौरतलब है सऊदी अरब की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं अत्यधिक गोपनीय बनी हुई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पहले साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब के लिए परमाणु बम बनाना अनिवार्य हो जाएगा। सऊदी अरब की छिपी हुई चाहत परमाणु बम बनाने की रही है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित करने से वो अपनी डिफेंस शक्ति को काफी मजबूत कर सकता है। सऊदी अरब ने साल 2014 में चीन में बनी डोंगफेंग 3 बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रदर्शन के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किया था, जिसमें पहली बार मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा मई 2022 में इंटरसेप्ट में अमेरिकी खुफिया जानकारियों के आधार पर खुलासा किया गया था कि रियाद एक क्रोकोडाइल नाम से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत उसकी प्लानिंग चीन से बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदना है। इसके अलावा सऊदी अरब विजन 2030 पर भी काम कर रहा है, जिसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को तेल से हटाना है। इस विजन में सऊदी अरब में हथियारों का निर्माण भी शामिल माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के पीछे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। गौरतलब है कि बीच में खबर थी कि ईरान परमाणु बम पर काम कर रहा है और आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब लगभग दुश्मन देश हैं। ईरान की जब खबर आई थी कि परमाणु बम बना रहा है, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया था कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो सऊदी अरब की यह मजबूरी हो जाएगी कि उसे भी परमाणु बम बनाना होगा। लेकिन अब सऊदी अरब अपनी रक्षा को, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है वो लगभग खनिज पर डिपेंडेंट है, यानी तेल, जो कच्चे तेल होते हैं, क्रूड ऑयल है, उसके निर्यात पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट अब बढ़ने वाला है, उससे सऊदी को नुकसान होने की संभावना थी और ऐसे में अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब अब डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहा है। इसके तहत अब वो मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें बड़ी खतरनाक मानी जाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों में ये काबिलियत होती है कि वो परमाणु बम को भी ढोने में सक्षम होती है और किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र को तबाह करने में सक्षम होती है।
तो सऊदी अरब का जो मकसद दिख रहा है, मोहम्मद बिन सलमान का जो मकसद दिख रहा है, वो दो मकसद तो क्लियर पता चल रहा है। एक तो ईरान के सामने अपने आप को मजबूती से खड़ा करना और मजबूत दिखाना, दूसरा एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके जो हम डिफेंस वो टेक्निक बनाएंगे, मिसाइलें बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय लगातार मिसाइलों की अगर बात की जाए, बमों की बात की जाए, लगातार डिमांड है। अमेरिका जैसे देश लगातार रक्षा से जुड़े हथियार ही एक्सपोर्ट करके वो अपनी इकोनॉमी को इतनी मजबूत बनाए हैं। ऐसे में सऊदी अरब भी अब इस दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।